नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएनजी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक विमर्श के मुद्दे को शुरू करने जा रहा हूं या उठा रहा हूं, ताकि इस कोरोना के महाविपदा में लोगों की जो संवेदनाएं हैं वह जगाया जा सके और खास करके जो अस्पताल प्रशासन है उसकी संवेदनाओं को जगाया जा सके। मामला क्या है आप जानिए कि 18 अगस्त को पटना के डीएम कुमार रवि की पहल पे या कुमार रवि के आदेश पर आप कहें जेएमडी हॉस्पिटल कंकड़बाग पर एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। किस लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई आप समझिए कि वहां पर एक कोविड-19 के संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा था और इलाज के बाद जब संक्रमण मुक्त हुए मरीज तो उनसे जो है लगभग 6.5 लाख 34,000 के आसपास की रकम मांग की गई। परिजनों ने लगभग 3.5 लाख से ऊपर का भुगतान किया था, लेकिन शेष रकम की भुगतान नहीं कर पाने की वजह से न सिर्फ मरीज को बंधक बना करके 2 दिन रखा गया बल्कि परिजनों को भी प्रताड़ित किया गया। इस तरह से मानसिक प्रताड़ना जो है, एक तो कोविड-19 का मरीज, ऊपर से मानसिक प्रताड़ना दिया जेएमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। आपको पता हो कि पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि खुद कोविड संक्रमित थे और अभी हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हुए हैं या निगेटिव हुए हैं, होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पे उन्हें यह मैसेज प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया और इसकी जांच कराने की बात की। हम आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले जाने कि अंबर कैफी जो परिजन थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो अंबर कैफी परिजन है कोविड-19 मरीज के, उनके द्वारा जिलाधिकारी पटना को यह सूचना दी गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से और उसी के आलोक में डीएम ने जांच कराई। मनोज कुमार भारती जो जिला कार्यक्रम समन्वयक हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, उनके द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहले जांच की गई और जांच करने के बाद जो अनियमितता पाई गई उसके आलोक में कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें केस नंबर 592/2020 18 अगस्त को दर्ज हुई है। इसमें जो है सेक्शंस लगे हैं 341, 342, 406, 420 एंड 120B और 34 आईपीसी का। इसके अलावा इंडेमिक डिजीज एक्ट का भी मामला जो सेक्शन दर्ज किया गया है। अब हम आइए जानते हैं कि मामला क्या है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो डीएम साहब को मैसेज प्राप्त हुआ, पटना डीएम साहब को अंबर कैफी नाम के एक व्यक्ति का डीएम साहब को मैसेज प्राप्त हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से डीएम साहब के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर। जो मैसेज भेजा गया है, इस मैसेज में बताया गया है कि पटना डीएम साहब से अनुरोध किया गया है कि आप मेरे मामले में मेरे अनुरोध पर विचार कीजिए और हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि हमारे चाचा जी या मामा जी, अंकल वर्ड का प्रयोग किया गया है, अंकल अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है, संभव है कि चाचा जी हो या मामा जी हो। अंबर कैफी के चाचा जी या मामा जी, संभवतः चाचा जी ही, जेएमडी हॉस्पिटल ईस्ट इंदिरा नगर 90 फीट बाईपास रोड कंकड़बाग पटना में भर्ती थे। कोविड-19 का इलाज चल रहा था और अंबर कैफी ने सूचना दी कि उन्हें डीएम साहब को व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिखा, जो अनुरोध किया, उसमें बताया कि उनके जो चाचा हैं उन्हें बंधक बना लिया गया है और उनके जो चाचा को बंधक बनाया गया उसके छुड़वाने के लिए, बंधक मुक्त कराने के लिए उन्होंने डीएम साहब को मैसेज भेजा। इस मैसेज में अंबर कैफी ने बताया कि उसके चाचा 30 जुलाई 2020 को कोविड-19 यानी कोरोना के संक्रमण की वजह से जेएमडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जो कंकड़बाग में है। 15 अगस्त को कोरोना मुक्त होने की बाद जो है अस्पताल जेएमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया गया और 6,34,200 रुपए का बिल उन्हें थमाया गया, जिसमें दवाइयों का बिल और जांच का जो खर्च शामिल नहीं है। यानी 6,34,200 रुपए का जो बिल है वह सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज का बिल है, जबकि दवाई और जो टेस्टिंग का मामला है उसका बिल इसमें शामिल नहीं था।
अंबर कैफी ने अपने व्हाट्सएप मैसेज में जो सूत्र बताते हैं, यह भी दावा किया कि दवाइयों का बिल जो है 1,10,000 हुआ, जबकि टेस्ट का चार्जेस 45,920 रुपए है। अंबर कैफी ने मैसेज में बताया कि उसने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या जेएमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को 2,44,000 रुपए पेड कर दिए, 50,000 रुपए दवाइयों के दिए गए और 40,320 रुपए जांच के भी जो बिल थे उसका भुगतान किया गया। यानी कुल 3,34,320 रुपए अंबर कैफी के द्वारा जो है बतौर परिजन अपने चाचा के जो इलाज हो रहा था कोविड-19 का, उसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को चुकाया गया। लेकिन जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जेएमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने 3 लाख जो और बकाया राशि था, उसने बकाया की मांग की थी, 6,34,000 कुल बिल का भुगतान करना था, तो 3 लाख रुपए बकाया की मांग की और जब रकम भुगतान नहीं किया गया तो मरीज को नहीं छोड़ने की बात कही गई और इस तरह से मरीज को बंधक बना लिया गया। अंबर कैफी ने जो पटना डीएम साहब को व्हाट्सएप भेजा था, उस मैसेज में यह भी जिक्र किया कि साहब कई तरह के एक्स्ट्रा बिल जो है उसमें इंक्लूड हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है। जब हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि किस तरह के बिल हैं, आखिर ये किस तरह के चार्जेज, इसके बारे में मुझे बताइए, तो डांट करके भगा दिया जाता था, बदतमीजी की गई और हमारे पेशेंट को बंधक बना लिया। कहा गया जब तक जो है बिल का भुगतान नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बार बार विनती की, अंबर कैफी ने अपने एसएमएस में डीएम साहब से यह भी अनुरोध किया है कि जेएमडी हॉस्पिटल से हमने बार बार विनती की कि मेरी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इससे पहले भी 25 जुलाई को हमारे इनसे जो बड़े वाले चाचा हैं, इनकी भी मौत हो गई है कोविड-19 की वजह से, और वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से मैं शेष भुगतान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शेष बिल को माफ किया जाए। लेकिन 2 दिन के अनुनय विनय के बावजूद भी जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माना, तब मैं अजीज आकर के आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर रहा हूं ताकि मेरे मरीज को हॉस्पिटल से के बंधन से मुक्त कराया जा सके। अब पटना डीएम साहब खुद होम आइसोलेशन में हैं। यह ईश्वर का शुक्र है कि वे कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, निगेटिव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी होम आइसोलेशन में हैं और मैसेज के बाद उन्होंने संजीदगी दिखाई। इस मामले को मैं संजीदगी दिखाई और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुमार रवि साहब ने जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री मनोज कुमार भारती को इन आरोपों को जांच करने के लिए जेएमडी हॉस्पिटल कंकड़बाग भेजा और इसमें समन्वयक ने जो पाया, कोऑर्डिनेटर ने पाया, उसमें कुछ अनियमितताएं जो पाई, उसकी जांच करने का जो रिपोर्ट सौंपा। मरीज को जबरन 1 दिन जेएमडी हॉस्पिटल ने बंद रखा और मरीज और उसके परिजनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, ऐसा जांच में भी पाया गया। मरीज और उनके परिजनों से गैर कानूनी तरीके से पैसे की मांग की जाती रही, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने अपने जांच में पाया। तीसरी जो अनियमितता की रिपोर्ट आई, जेएमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मरीजों से संबंधित जो एस्टीमेट चार्ज स्पेज है नहीं बनाया गया, न ही उसे कहीं डिस्प्ले किया जा रहा था। तो चौथा अनियमितता पाया गया कि मरीज को कच्चा बिल दिया जाता था, यानी आप मान के चलिए कि यहाँ टैक्स की भारी अनियमितता या चोरी की बात सामने आ रही है। और जो 5वां अनियमितता उस हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेटर के द्वारा पाया गया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा, कि न तो एडमिट और न ही डिस्चार्ज रजिस्टर या विवरणी को अपडेट किया जाता है। इस तरह की तमाम शिकायत पाने के बाद डीएम साहब के आदेश पर कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। अब एफआईआर दर्ज किया गया, यहां से पुलिस का काम शुरू हो जाता है कि तहकीकात करे, मामले की तहकीकात करे। अब हमारा, आपका और पुलिस तीनों की भागीदारी बढ़ जाती है, साथ ही मीडिया की भी भागीदारी बढ़ जाती है कि इस मामले में फॉलोअप करें। डीएम साहब जिस संजीदगी से इस मामले को आगे बढ़ाया था, जांच के आदेश दिए, एफआईआर तक की पहल की, अब इन्हें भी मॉनिटर करना होगा ताकि अंजाम तक इस केस को पहुंचाया जा सके और बाकी लोगों के लिए, पूरे बिहार सहित देश के सभी हॉस्पिटल्स के लिए नजीर बन सके कि आप विपदा के काल में लूट का धंधा न बनाए अस्पताल को, बल्कि सेवा और
शुल्क जो नियमित हो सकता है, जो जायज हो सकता है, उतना ही वसूली करें, उतना ही लें। तो इसके लिए अब पुलिस की जो ड्यूटी शुरू होती है, क्या ड्यूटी शुरू होती है कि बिल्कुल जांच अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वह भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जांच करें, किसी भी तरह के लोभ या प्रताड़ना में ना आए, लोभ में ना आए, दबाव में ना आए, या किसी भी स्तर पे किसी के दबाव में झुके नहीं। उनका आचरण भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और जांच का जो सिलसिला है वह दबाव मुक्त आगे बढ़ सके। इसके अलावे समाज का भी दायित्व है कि इस तरह की सूचनाएं न सिर्फ पुलिस को, इसके संबंध में और भी अगर कोई साक्ष्य है तो चढ़ बढ़ कर लोग आए और जांच अधिकारी को दें। जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, पटना प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी अब जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जो जांच अधिकारी हैं उनके जांच कार्यों को सही दिशा में बढ़ाया जा रहा है, इसका मॉनिटरिंग करें। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंबर कैफी जिन्होंने मामले की सूचना व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से दिया है डीएम साहब को, वे बदले नहीं। होता कई बार क्या है कि कुछ लोग बस या दबाव बस जो सूचना देने वाले लोग होते हैं वह मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जांच जो है प्रभावित हो जाती है। कहीं लिख करके दे दिया जाता है कि नहीं मुझे अब कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो प्राथमिकी दर्ज कराने वाले हैं जिला समन्वयक, बाद में जब न्यायालय में मामला चल रहा होता है तो उस समय कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सरकारी अधिकारी जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कुछ सालों बाद उसमें ढीले पड़ जाते हैं और वहां पर गवाही के समय जो है जिस सच्चाई के साथ या जिस दृढ़ता के साथ गवाही दी जानी थी न्यायालय में नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मामले बिगड़ जाते हैं। और हमारी भूमिका शुरुआत में जो प्राथमिकी दौर तक, तो प्राथमिकी दर्ज किए जाने तक तो बहुत सजग रूप में दिखती है, लेकिन बाद के कुछ सालों में जब न्याय अंतिम रूप में हासिल होने वाला होता है या हासिल होने की स्थिति में होता है तो सब लोग ढीले पड़ जाते हैं, पूरा समाज जो है सुस्त पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। तो उस स्थिति में न्याय अंतिम रूप में दिख नहीं पाता है और फिर जो मनमानी होता है वह चरम पे हो जाता है। लोगों को लगता है कि क्या हुआ, उस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई थी एक हॉस्पिटल पे, तो क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, फाइनल जजमेंट क्या हो, क्या वर्डिक्ट आया, क्या हुआ, 5 लोगों पे एफआईआर हुई थी, सब बाइज्जत बरी हो गए। क्योंकि गवाह का मुंह करना, सूचना देने वाले का मुंह करना, जो जांच होता है वह निष्पक्ष नहीं हो पाता या दबाव के चलते जो भी कारण, लो बस जो भी कारण हो उसके वजह से अगर निष्पक्ष नहीं हो पाता है तो स्थिति दूसरे रूप में चली जाती है और अंतिम रूप में न्याय नहीं मिल पाता है। तो आपसे भी आग्रह है कि आप इस विमर्श को आगे बढ़ाएं और आपसे यह भी आग्रह है कि आप इस विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जो मामला है यह सभी लोगों के कान तक जाए और विपदा के काल में जो मरीज हैं, जो उनके परिजन हैं या जो आम लोग हैं, उन्हें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सच्चाई का पता चल सके और वे सजग हो सके, सच्चाई से ज्यादा कि सजग हो सके कि हमें फर्जी बिल का भुगतान नहीं करना है, जितना जायज है सिर्फ उतना ही बिल का भुगतान करना है। जैसे ही यह जानकारी उन तक मिलेगी कि कैसे एक ऐसे मामले में कार्रवाई हुई है तो वे सजग हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। और जब सजग और सतर्क हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनसे जो अवैध वसूली नहीं की जा सकेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने से यह मामला बन सकता है। दूसरा जो है, बाकी हॉस्पिटल जैसे ही अब ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, साझा करेंगे, आप इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे तो जो बाकी निजी अस्पताल हैं वे इस चीज को समझ सकेंगे कि अब अवैध वसूली करना संभव नहीं है, क्योंकि एक जेएमडी हॉस्पिटल संकेत मात्र जिसपे कार्रवाई हुई, प्राथमिकी दर्ज हुई और जो कड़े कार्रवाई के बाद उन्हें भी एक सबक मिलेगा और उनके लिए नजीर हो जाए कि गलत नहीं करना है। दूसरा जो है, इसका एक और पक्ष होगा कि आप जैसे ही यह जानेंगे, पब्लिक जान जाएगी और जो हॉस्पिटल निजी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जान जाएगा, उन तक खबर या पहुंच जाएगी या विमर्श पहुंच जाएगा, तो कुल मिला करके जो अवैध वसूली वाले मामले हैं उसमें एक अंकुश लगेगा और बिहार का यह पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके कुमार रवि के द्वारा किया गया जो पहल है वह पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगा। इसलिए आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।